मैं नविता क्लासेज में डॉक्टर नवीन कुमार आप सभी साथियों का स्वागत करता हूं। अगर आप चैनल पे नए हैं, चैनल की जो इन्फॉर्मेशन है आप उसको देखें, क्या हम करवा रहे हैं, किस तरीके से बच्चों को हम इन्फॉर्मेशन डिसेमिनेट कर रहे हैं, क्या वो इन्फॉर्मेशन ऑथेंटिक है या नहीं है। सबसे पहले ये चीज़ें जांचना ज़रूरी हो जाता है। आज मैं बात करूंगा एफएसएल के बारे में। काफ़ी बच्चों की एफएसएल से रिलेटेड क्वेश्चंस हैं। वो एक एफएसएल का एग्ज़ाम पिछले 2 साल से एक ऐसे भंवर में फंसा हुआ है, समझ में नहीं आ रहा कि वो भंवर कौन सा है। क्योंकि देखिए, जब एग्ज़ाम ले चुके हैं, फिर उसको एग्ज़ाम लेने के बाद कैंसिल कर चुके हो, दोबारा से री एडवर्टाइजमेंट कर चुके हो, फिर उसका एग्ज़ाम भी ले चुके हो, आंसर की भी दे चुके हो और ऑलमोस्ट महीना हो चुका है, अब तक आपने रिजल्ट डिक्लेयर नहीं किया है, तो कोई ना कोई तो या तो प्रॉब्लम है या मनसा जो है उसमें थोड़ी सी कमी है, कि मतलब मनसा जो है वो कुछ और है। अब हमें ये नहीं पता, ह्यूमन बीइंग है, मैं भी ह्यूमन बीइंग हूँ, वो भी ह्यूमन बीइंग है, जो भी रिजल्ट या जो भी कमीशन है या कोई भी अधिकारी है, अब उनकी मनसा क्या है वो रीड करना बड़ी मुश्किल की बात है। लेकिन इतना लंबा हाई कोर्ट के ऑर्डर के बावजूद भी हाई कोर्ट ने 1 साल का टाइम दिया था कि आप रिजल्ट को या भर्ती को पूरा कीजिए, क्योंकि एफएसएल में जो वैकेंसी हैं या स्टाफ की बहुत ज़्यादा कमी है, उसके बावजूद भी शर्म नहीं आ रही है कि तुम कर क्या रहे हो। ठीक है, अब देखिए बहुत जल्दी रिजल्ट आएगा। मेरा मानना ये है कि पहले मैंने एक बच्चे ने कमेंट किया था, मैंने 3-4 दिन का टाइम दिया था, लेकिन अब इतना लंबा खिंच चुका है तो अभी तो कुछ कमीशन को सोचना चाहिए, जल्दी से उसका रिजल्ट डिक्लेयर करे। और मुझे लग भी रहा है कि अब बहुत जल्दी इसका रिजल्ट आने वाला है। सबसे बड़ी प्रॉब्लम सोशियो इकोनॉमिक क्राइटेरिया पे है, क्योंकि इन्होंने सोशियो इकोनॉमिक क्राइटेरिया का इतना बड़ा एक वो छोड़ा है, हवाई वो लपेटनी मुश्किल हो गई है। अब छोड़ी भी इन्होंने ही है, अब लपेटेंगी भी ये। किस तरीके से लपेटेंगी, अब बच्चे लपेट में आएंगे या ये खुद लपेट में आएंगे, डिपेंड करता है कि वो सिचुएशन क्या रहेगी। कट ऑफ पे बात की, मैं बहुत कम वीडियो बनाता हूं जिसमें कट ऑफ पे बात की जाए, और वो भी अलग अलग कैटेगरी की। ठीक है, एक जर्नल वे में मैं बात कर सकता हूं, लेकिन अब काफ़ी डिमांड है, काफ़ी बच्चों ने इसके बारे में पूछा है। देखिए कट ऑफ क्या है जर्नल कैटेगरी का, ये बात है सिलेक्शन और डीवी की। मैं पहले सिलेक्शन की बात करता हूं। भ्रम में ना बैठें, क्योंकि वैकेंसी कम है, इतनी ज़्यादा वैकेंसी नहीं है और कंपटीशन बहुत ज़्यादा है। ऊपर से क्या है एसए में और एसएसएम में, सीनियर साइंटिफिक और साइंटिफिक स्टाफ में, उसमें क्या है, उसमें आपका एक्सपीरियंस की रिक्वायरमेंट है। एक्सपीरियंस है आपका, कुछ बच्चे कुछ लोग हैं वो आपको कंफ्यूज भी कर रहे हैं। जो पीएचडी का एक्सपीरियंस है वो चलेगा, उसमें कोई डाउट नहीं है, लेकिन आपके पास ऑथेंटिक पीएचडी हो, मींस आपने वेट वर्क कर रखा हो और एक अच्छी रेप्यूटेड इंस्टीट्यूट से आपकी पीएचडी हो। ऐसा नहीं है कि आपने फेक में कहीं से पीएचडी कर रखी है। ठीक है, अब देखिए सिलेक्शन जनरल कैटेगरी के जिस बच्चे के, मैं क्वेश्चन पे बात कर रहा हूँ, नंबर पे बात नहीं कर रहा हूँ। कुछ लोग कंफ्यूज हो जाते हैं और वो फिर कमेंट पे कमेंट। अरे आपने क्वेश्चन देखो, नंबर मत गिनो। क्वेश्चन अगर आपके जनरल कैटेगरी में +75 हैं, +75 हैं, मैं मानता हूं उसका सिलेक्शन हो जाएगा। ये कंफर्मेशन है +75 के। बहुत कम बच्चों के 75 मार्क क्वेश्चन हैं, बहुत कम लोग हैं जो +75 हैं। रिजर्व कैटेगरी में आपकी 2 हैं, बीसी एंड एससी। ठीक है, बीसी में +73 अगर आपके हैं, +73 एंड +73 अगर आपके नंबर क्वेश्चन हैं, ये क्या है आपके, ये क्वेश्चंस हैं आपके, अगर ये हैं तो ये है। एससी में +70 क्वेश्चंस। ठीक है, एससी में +70 क्वेश्चन, ये ध्यान रखना है। फिर अब लोग ईएसएम डीएसएम पे भी वो करेंगे, आप उसके अकॉर्डिंग चेक कर लो। मतलब देखिए 70 के अराउंड ही रहेगी, 65 तक ईएसएम इनकी जा सकती है, 65 63 ईएसएम के बारे में मैं बोल सकता हूँ वो जा सकती है। ईएसएम के बारे में मैं बोल सकता हूँ वो जा सकती है, 60 प्लस जा सकती है, बस इससे ज़्यादा, इससे कम नहीं रहेगी, क्योंकि 60 प्लस क्वेश्चन भी ठीक रह जाते हैं इसमें। तो ये आपकी सिलेक्शन का है। अब मैं बात करूँ डीवी का, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए जनरल कैटेगरी के जो बच्चे हैं वो +65 क्वेश्चन जिसके हैं उनका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन आएगा, डेफिनेट आएगा। 65 से ऊपर जितने भी क्वेश्चन जिसके ठीक हैं उनका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन आएगा, नो प्रॉब्लम।
रिजर्व कैटेगरी में है, रिजर्व कैटेगरी में चाहे एससी है, बीसी है या कोई भी है, ठीक है, ईएसएम को छोड़ के, ईएसएम और फिजिकल की अगर कोई फिजिकल हैंडीकैप्ड की अगर कोई पोस्ट उनको छोड़ के प्लस 63 क्वेश्चन सही है, प्लस 63 क्वेश्चन है तो आपका डीवी आएगा, ये कंफर्म है। रिजर्व कैटेगरी एससी बीसी ओनली, ध्यान रखना इस चीज़ को, प्लस 63। अगर ईएसएम है, फिजिकल हैंडीकैप्ड है या पीडब्ल्यूबीडी जिसको बोलते हैं, और बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो रिजर्व में हैं, वो उनकी जो डीवी है वो प्लस 50, ये मान के चले आपका 55 ही रहेगा, ज़्यादा डाउन भी नहीं जाएगा। जो आपके ईएसएम हो गए या आपके जो पीडब्ल्यूबीडी हो गए, फिजिकल जो हैंडीकैप्ड हैं, या फिर और ऑर्थो का है अगर कोई, या फिर हार्ड हीयरिंग है, डीफ कैंडिडेट का अगर कोई पोस्ट है, मुझे कंफर्म नहीं है कितनी पोस्ट है, वो देखनी पड़ेंगी। इसी के साथ मैं आप सभी साथियों का धन्यवाद करता हूँ। स्टे ट्यून विद अस फॉर मोर ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन। कुछ बच्चे अब मैसेज पे मैसेज करेंगे, भाई ये क्वेश्चन है, नंबर नहीं है, नंबर क्योंकि पंगा क्या है, सोशियो इकोनॉमिक का है, वो अभी तक क्लियर नहीं है सरकार के जहन में और दिमाग में, तो आप क्वेश्चन पे बात करें, नंबर पे बात मत करें अभी, ठीक है। अगर आप चैनल पे नए हैं, चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू ऑल। और कमेंट करके बताएं आपके कितने क्वेश्चन ठीक हैं, नंबर नहीं, नंबर तो खुद पता लग जाएगा, कितने क्वेश्चन ठीक है, और अपनी कैटेगरी जरूर मेंशन करें कि मेरी ये कैटेगरी है, मेरे इतने क्वेश्चन हैं, क्योंकि ये काफ़ी टाइम बाद मैंने बनाया है, काफ़ी टाइम बाद इनका एनालिसिस किया, लोगों के कमेंट चेक किए हैं कि क्या है क्या नहीं है, बात भी की है, पर्सनली मैंने खुद बात की। कुछ बच्चे मुझे देख रहे होंगे, मैंने उनसे पर्सनली बात की है, ठीक है। बहुत सारे बच्चे, कुछ पंचकुला से भी हैं, कुछ करनाल से भी हैं, कुरुक्षेत्र से भी है, जिनसे मेरी पर्सनली बात हुई है, ठीक है। तो ये उस बेसिस पे ही मैंने तैयार की है। थैंक यू ऑल।